गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। ये देखिए, इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं और चिड़िया आ गई। बहुत दिन बाद ये दिखा रही हूँ। देखिए मेरा पैर क्या हो रहा है इस समय। मेरा पैर आवाज़ से तो नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ, पर मैं चल नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही पैर में दिक्कत हो रही है इस समय। और जो हुआ था बुखार ना, उसकी वजह से पूरा एक एक पूरा हड्डी पकड़ लिया है। और ये चिड़िया पूरा मेरी आ गई तो मैं डाल दी सुबह का नमकीन, तब भी कुछ तो अच्छे से चल रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल चल नहीं पा रही हूँ इस समय। पर क्या करूँ, धीमे धीमे काम तो करना ही पड़ेगा। अब ये शाम की सब्जी आई थी तो सुबह मैं इसके बाद वहाँ से आई तो हम कहे कि ये काम कर लूँ, और मेरा सब गाय भैंस का जो काम होता है सुबह सुबह वो सब हो गया है। अब ये सब्जी मैं सब हर टोकनी में अच्छे से एक रख दूँ, उसके बाद सब्जी कट करके तब नहाऊंगी। अभी नहा स्नान नहीं की हूँ क्योंकि सुबह सुबह अभी इस समय एकदम सुबह सुबह 6 बजे स्नान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पैर मेरा पकड़ा हुआ है। इसलिए अगर ठंडी में थोड़ा सा और ठंडी रहती है तो पकड़ लेता है। इसलिए तो बहुत सुबह सुबह नहीं नहाती, क्योंकि थोड़ा सा बच के ही रहती हूँ। और पता नहीं क्या हो गया है इसमें पैर में कि बराबर दवा खा रही हूँ तब भी हो रहा है। जब से ये बुखार हुआ ना तो, और मुझे ही नहीं, जिसे ये वाला बुखार हुआ है सबके सबका जोड़ जोड़ पूरा हर जोड़ जोड़ दर्द हो रहा है। मेरा भी वही हाल है। पर तब भी काम तो घर के हम ही लेडीज को अगर हुआ है तो वो तो करना ही पड़ेगा। कितना कौन करेगा, कितनी देर को करना ही पड़ेगा। तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आराम कर कर के पूरा काम करना ही पड़ता है और करती भी हूँ। तो फिर ये इसी तरह से पूरा सब्जी से रख के उसके बाद सब्जी कट करके फिर जाऊंगी, तब स्नान करूंगी। वही थोड़ा सा वेट करती हूँ कि लाइट हमारे यहाँ 6 बजे कट जाती है, तो पहले तो नहा लेती थी। इस समय 1-2 दिन से थोड़ा सा लेट भी हो जा रहा है, बस इसी की वजह से कि पैर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा धूप निकल आने का वेट करती हूँ कि धूप निकल आए उसके बाद ही नहाऊं। तो ये रख दे रही हूँ। ये इसमें टमाटर और मिर्चा अदरक है तो ये रख दे रही हूँ फ्रिज में। और आलू प्याज और मटर वो रख दी यहाँ टोकनी में लगा के। अब ये अलग अलग पॉलीथीन में रख के, धनिया की पत्ती अलग रख के, ऐसे रख के फ्रिज में रख दे रही हूँ। तो फिर उसके बाद और वहाँ जाके अलग ही फ्रिज में रख दूँगी, अलग अलग करके। और वे वहाँ से रख के पूरा सब्जी पूरा सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ कट कर ले रही हूँ, सब्जी कट करके रख के तब जाऊँगी, नहा के आऊँगी तो फिर खाना बनाऊँगी पूजा करके। तो ये सब तैयारी, सब्जी की तैयारी करके रख लेती हूँ तो सही रहता है। बस नहा के आओ तो तुरंत बनाना ही बनाना रहता है। तो इसलिए मैं आगे सुबह तो उठो तो सबसे पहले गाय भैंस का होता है तो वो की, उसके बाद जो बाहर का काम होता है तो वो कर लेती हूँ आगे, ताकि बस अंदर अंदर का काम फिर रह जाता है। तो नहा के आराम से बच्चों आज तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे हैं नहीं तो बच्चों को भेज लेती हूँ। तो फिर रहता भी कुछ नहीं, बस घर का काम करो, खाना बनाओ, बस वही रहता है। ये है कि इसमें छोटा सा दिन होता है ना, तो फिर ये समय का तो पता नहीं चलता, ये भी है। और हम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं, जो यूट्यूबर हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा ये करो वो करो, एडिट करो, वीडियो बनाओ। और उसके बाद शॉर्ट में भी थोड़ा सा मेहनत तो लगता है, शॉर्ट भी बनाओ। और यूट्यूब है, अगर थोड़ा सा घर का काम तो वैसे भी बहुत सारा हो जाता है। घर का काम करके उसके बाद थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो यूट्यूब में भी समय देना होता है। तो यहाँ मैं सब्जी लगभग कट कर ली हूँ। उसके बाद ये देखिए बनाने लगी चाय। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने, तो चाय दे देती हूँ क्योंकि पतिदेव इंतज़ार कर रहे हैं चाय का। चाय हमारे यहाँ 6:30 6:30 तक बन जाती है चाय वैसे। तो यहाँ आज थोड़ा सा लेट हो गया, चाय बना के दे देती हूँ। और मैं भी चाय कभी कभी पी लेती हूँ बगैर नहाए भी, और नहीं तो अक्सर नहाए के पीती हूँ। जैसा हो पाता है वैसे ही कर लेती हूँ, खाली चाय पी भी लेती हूँ। तो यहाँ चाय दे दी, चाय पी भी लिए। उसके बाद मैं करने लगी ब्लैंकेट फोल्ड। ये फोल्ड करके जितने बिस्तरा है फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर तब बाद में झाड़ू पोछा तो बाद में ही करूँगी, स्नान करके आगे पूजा करके
फिर बाद में झाड़ू पोछा करूँगी। कभी कभी कर भी लेती हूँ दोनों काम, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही। अगर समय रहता है तो झाड़ू भी लगा के तभी नहाती हूँ, नहीं तो फिर आगे स्नान करके पूजा पाठ करके उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। जैसे हो पाता है वैसे ही कर लेती हूँ। आज मैं ये बिस्तरा रख के उसके बाद तुरंत जाऊँगी नहाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा लेट होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत देर तक भगवान जी ऐसे रहें, क्योंकि कन्हैया जी को सुलाई रहती हूँ ना, तो उनको उठाना भी होता है। ये देखिए मैं नहा के आ गई, कन्हैया जी को उठाया और उसके बाद उनका स्वेटर उतारा। उसके बाद ये देखिए अंदर वाला जो कपड़ा था वो भी उतार के अब इनको नहलाऊंगी। नहला के पोंछ के उसके बाद इनको दूसरा कपड़ा पहनाऊंगी। तो डेली का जो पूजा होता है ऐसे ही मेरा होता है। अगर जो भी कान्हा जी को रखे होंगे तो वो सब ऐसे ही करते होंगे। तो ये देखिए नहला के उसके बाद इनको अच्छे से तावल से पोंछ के और फिर कपड़ा दूसरा पहना के बैठा दूंगी और फिर भोग लगाऊंगी। डेली का पूजा जैसे करती हूँ वैसे ही करना होता है। तो फिर ठंडी में तो स्वेटर भी पहनाना होता, पहनाती हूँ। और वो अब ये देखिए इनका कपड़ा पहना के उसके बाद इनके आसन पे बैठा के इनको खाना खिला के तब इसलिए थोड़ा सा सुबह ये लगता है ना कि ज़्यादा कान्हा जी ज़्यादा देर तक सो रहे होंगे। और ये भी पहले नहा लेते थे, थोड़ा सा बच्चों को ले जाना होता था, थोड़ा सा नहाने बच्चों को छोड़ के आते हैं तब स्नान करते हैं, इसलिए ये लगता है कि सुबह सुबह कान्हा जी को जगा दीजिए। देखिए मेरे कान्हा जी नहा धो के तैयार हो के ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। तो अब इनको बैठा देती हूँ इनके आसन पे। इनका पूरा श्रृंगार हो गया, स्नान करके नया वस्त्र पहना दिया, सब कुछ करके उसके बाद अब जितने भगवान जी हैं सबको अच्छे से गंगा जल वो करके सबको स्नान करा के अब यहाँ घंटी बजा के उसके बाद अब लगाती हूँ भोग। भोग में मिश्री लगाती हूँ, कोई एक वो नहीं है, कभी मिश्री कहीं फल कभी कुछ भी आप लगा सकते हो। अगर कान्हा जी रखे हैं तो कोई ये नहीं है, कान्हा जी को सब कुछ पसंद है, लहसुन प्याज ना हो उसके बाद उनको तो सब कुछ खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ खिलाया जाता है, वो सब कुछ माखन है कुछ भी आप खिला सकते हो। तो जो आप खा रहे हो वो भी लहसुन प्याज ना डला हो तो खिला सकते हैं कान्हा जी को सब कुछ। और मैं यहाँ मिश्री का भोग लगा के अब यहाँ मैं करने लगी स्टार्ट पूजा। पूजा करके उसके बाद फिर चलती हूँ बाहर, भी जल चढ़ाना है बाहर भी करूँगी। तो यहाँ इतना करके उसके बाद बाहर भी करना है, बाहर करके उसके बाद जो और काम करना है वो भी करूँगी। तो यहाँ मैं यहाँ पूजा कर ली। उसके बाद आ गई ये कपड़ा, कल मैं साफ़ की थी और ऐसे ही रख दिया था तो ये करने लगी फोल्ड। फोल्ड करके पूरे कपड़े रख के फिर उसके बाद बचेंगे झाड़ू पोछा करना। ये कपड़ा है प्रेस करना है तो ये साइड में ही रख दूँगी सीधा करके। अभी लाइट आएगी तो मुझे करना है प्रेस, क्योंकि ये कहीं जाने वाला है तो फिर ये अभी रख दूँगी साइड में। लाइट आएगी तो प्रेस करके अच्छे से रखूँगी फोल्ड करके। तो ये मैं साइड में रख दे रही हूँ। जो डेली यूज वाला कपड़ा है उसे मैं फोल्ड करके रख ले रही हूँ अलमारी में। और जो बर्तन भी बीच में दिख रहे होंगे तो ये मैं उस दिन ले गई थी सिमय खाना मैहर जाते समय, तो ये पड़ा हुआ है, ये भी मुझे रखना था बेड में तो इसलिए यहीं पड़ा रह गया। तो फिर अभी से बेड उठाती तो रखती, तो हम के आगे कपड़ा में फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर ये बर्तन भी तुरंत हाथ के हाथ रख दूँगी, नहीं तो पड़े रह जाते हैं ना, तो फिर पड़े ही रह जाते हैं। तो इसलिए मैं सोची कि तुरंत बर्तन भी रख देती हूँ, जो जो जहाँ से उठाओ वहाँ रख दो ना तो घर साफ़ रहता है। पर इस समय मेरी हालत ऐसी है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तबीयत तो सही है पर पैर जोड़ जोड़ बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, तो चला नहीं जाता ना, तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि जाने दो बाद में करती हूँ। ऐसे ऐसे पड़ा रह जाता है सामान जहाँ का तहाँ। और मैं वहाँ से आ गई उसके बाद और खाना मैंने बना लिया था, सब्जी चावल बना लिया था, रोटी नहीं बनाई थी। तो अब रोटी सेक के बच्चों को दे देती हूँ खाना, क्योंकि आज ही छुट्टी है, बच्चे हैं घर पे, तो बच्चों को भी खाना दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। ये लोग तो थोड़ा सा लेट आते हैं, तो बस मैं जितना रोटी सेकती हूँ कि मैं और बच्चे इतने ही सेकूँगी, जब ये लोग आएंगे तो तुरंत फिर सेक के दूँगी। बस ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ठंडी में ठंडी रोटी हो जाती है फिर ये लोग तो बहुत वो दिखाते हैं, खाते भी नहीं हैं। तो जब आएंगे तभी सेकूँगी, बस अपने और बच्चों के लिए सेक के आगे बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि इस समय 10:30 हो रहे हैं।
तो टाइम भी हो गया है खाना खाने का, तो फिर अपने लिए और बच्चों के लिए सेक की रोटी खिला देती हूँ और यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।